कक्षा में हमने पढ़ा था कि मल्लिका अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाती है और अपने पति चंदन से ये कहकर जाती है कि वह घर की व्यवस्था देके उनके घर में गाय है जिसका दूध दोहने के लिए वह उसे कहकर जाती है। पीछे से उमा आती है और बताती है कि 300 किलो दूध उनके पितामह को चाहिए, दादाजी को चाहिए। उनके घर में एक बहुत बड़ा महोत्सव है। चंदन बहुत खुश होता है, उसे लगता है मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, इतना पैसा मुझे मिलेगा। और ऐसा करके वो ये निश्चय करता है कि अगर मैं रोज़ रोज़ दूध निकाल लूँगा तो दूध को सुरक्षित नहीं रख पाऊँगा। ऐसा करता हूँ कि एक महीने के अंत में ही मैं सारा दूध एक साथ निकाल लूँ। ऐसा करके वह महीने के अंत में ही पूरे तरीके से दूध दोहने का निश्चय करता है। अब आगे एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी प्रकार क्रम से 7 दिन व्यतीत हो गए, 7 दिन गुजर गए। सप्ताहांते, सप्ताह प्लस अंते, सप्ताह से अंते, सप्ताह के आखिरी में, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका लौट आती है, मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामिन, हे स्वामी, अहम प्रत्यागता, मैं लौट आई, मैं वापस आ गई। आस्वादय प्रसादम, प्रसादम आस्वादय, प्रसाद खाओ, प्रसाद चखो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदकानि लड्डुओं को खादति खाता है, च और वदति बोलता है। चंदनः चंदन, मल्लिके मल्लिका, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तब तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी यात्रा तो सम्यक अच्छी तरह से सफला जाता, सफल हो गई, कि तुम्हारी यात्रा तो बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, शुभ समाचार सुनाता हूँ या अच्छा समाचार निवेदन करता हूँ या अच्छी बात कहता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, स प्लस आश्चर्यम, आश्चर्येण सह, आश्चर्य के साथ, हैरानी के साथ। एवं ऐसा है, धर्म यात्रा प्लस अतिरिक्तम, धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त अलावा और प्रिय क्या है और अच्छी खबर क्या है। तो मल्लिका को बड़ी हैरानी होती है और वो ये कहती है कि धर्म यात्रा के अलावा ऐसी कौन सी खबर है जो बहुत प्रिय हो, अच्छी हो। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, ग्राम प्रमुख के घर, सरपंच के घर पर महोत्सव, महान उत्सव, बहुत बड़ा समारोह, मासान्ते, मास प्लस अंते, महीने के अंत में, भविष्यति होगा। कि ग्राम प्रमुख, गांव के प्रमुख या ग्राम प्रमुख सरपंच के घर पर महीने के अंत में महोत्सवः भविष्यति, बहुत बड़ा समारोह किया जाएगा या बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र वहाँ उसमें 30 सेटकम इतम, 300 किलो दुग्धम, दूध, अस्माभिः दातव्यम अस्ति, हमारे द्वारा दिया जाना है या हमें 300 किलो दूध देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम, एतावत प्लस मात्रम, किंतु एतावत इतना, मात्रम इतनी मात्रा में, दुग्धम दूध, कुतः प्राप्स्यामः, कहाँ से प्राप्त करेंगे। किंतु एतावन मात्रम दुग्धम, किंतु इतना दूध कहाँ से मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होगा। चंदनः विचारे मल्लिके, मल्लिका विचार करो, सोचो। प्रतिदिनम
दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः। प्रतिदिन दूध निकालकर गाय को दोहकर दुग्धम स्थापयामः, अगर दूध रखते हैं, चेत यदि तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि वह सुरक्षित नहीं रहता, अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दुग्ध दोहन दूध दोहन नहीं किया जा रहा। कि अगर हम हर दिन दूध निकालकर उसे एक जगह सुरक्षित रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दूध का दोहन ही नहीं करते। उत्सव दिने, उत्सव के दिन में, जिस दिन उत्सव है उस दिन ही समग्रम दुग्धम, सारा दूध, पूरा दूध धोक्ष्यावः, एक साथ दोह लेंगे, एक साथ ही दूध दुह लेंगे या एक साथ ही दूध निकाल लेंगे। मल्लिका, स्वामिन, स्वामी, त्वं तु चतुर्तमः, तुम तो चतुर हो, बहुत होशियार हो। अत्युत्तम विचारः, अति प्लस उत्तमः, अत्युत्तम बहुत उत्तम, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा सोचा है। अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोहना छोड़कर, दुग्ध दोहन को छोड़कर, दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन, इससे, अधिकाधिकम, अधिक प्लस अधिकम, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, दुग्धम दूध, मासांते, मास प्लस अंते, मासस्य अंते, महीने के अंत में, प्राप्स्यावः, प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध महीने के अंत में प्राप्त हो। द्वावेव, द्वौ प्लस एव, अयादि संधि है इसमें। द्वौ एव, दोनों ही, धेनोः सेवायाम, गाय की सेवा में, निरतौ भवतः, निरतौ तल्लीन, तत्पर, संलग्न, दोनों ही गाय की सेवा में तल्लीन होते हैं, दोनों ही गाय की सेवा में तत्पर होते हैं या दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इसी क्रम में, इस क्रम में, घासादिकम गुडादिकम च भोज्यतः, इसी क्रम में घास प्लस आदिकम, गुड़ प्लस आदिकम, घास आदि और गुड़ आदि का भोजन कराते हैं। गाय के लिए इस सेवा के क्रम में घास और गुड़ का भोजन कराते हैं। कदाचित, कभी, किसी समय, विषाणयो, दोनों सींगों पर, तैलम लेपयतः, कभी कभी उसके दोनों सींगों पर तेल की मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यतः, तिलक को लगाते हैं, तिलक धारण कराते हैं। रात्रौ, रात्रि में, रात में, नीराजनीन प्लस अपि, नीराजनीन अपि, आरती भी उतारकर तोष्यतः, उसको संतुष्ट करते हैं। तो नंदिनी की सेवा में दोनों पति पत्नी तल्लीन हो जाते हैं, उसे घास और गुड़ आदि का भोजन कराते हैं। कभी कभी उसके दोनों सींगों पर तेल लेपते हैं, तेल की मालिश करते हैं, तिलक लगाते हैं और रात्रि में आरती भी उतारकर उसे संतुष्ट करते हैं। चंदनः, चंदन, मल्लिके, मल्लिका, आगच्छ, आओ, कुंभकारं प्रति चलावः, कुंभकारं प्रति, कुम्हार के पास, चलावः, चलते हैं। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कुम्हार की ओर, कुम्हार की तरफ या कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम, दुग्ध प्लस अर्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंधः अपि, पात्र प्रबंधः प्लस अपि, पात्र बर्तन, कि दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना चाहिए कि दूध रखेंगे कहाँ, इसके लिए हमें बर्तनों की आवश्यकता होगी, तो हमें कुम्हार के पास चलना चाहिए। द्वावेव निर्गतौ, द्वौ प्लस एव, दोनों ही, निर्गतौ, निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति, कुम्हार
घट रचनायाम, घटस्य रचनायाम, मटके की रचना में लीन होकर गाता है। वो घड़े बना रहा है और घड़ा बनाते बनाते उस काम में तल्लीन होकर गाने लगता है, यह गीत गाता है। घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ा बनाते हुए घड़े की रचना में तल्लीन होकर गायति गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एष मृत्तिका घटः। यथा प्लस एष वृद्धि संधि का उदाहरण है। जीविका हेतोः, जीविका हेतोः जीविका के लिए, जीवन के गुजारे के लिए, जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करने के लिए। ज्ञात्वा, ज्ञा प्लस त्वा, ज्ञात्वा प्लस अपि, ज्ञात्वा जानकर, अपि भी। रचयामि बनाता हूँ, घटान घड़ों को, मटकों को, आम मैं, जीवनम भंगुरम जीवन, भंगुरम नश्वर कि जीवन नष्ट होने वाला है, क्षणिक है, हमेशा नहीं रहने वाला। सर्वम सब कुछ, सारा पूरा, यथा जैसा, एष यह, मृत्तिका घटः मृत्तिकायाः घटः मिट्टी का घड़ा। कि इसका अन्वय देखते हैं कि यथा एषः मृत्तिका घटः, यथा जैसा, एषः यह, मृत्तिका मिट्टी का, घटः घड़ा कि जैसे यह मिट्टी का घड़ा है जो कभी भी टूट फूट सकता है, जरा सी चोट लगने पर इसमें दरार पड़ सकती है, वैसे ही जीवनम भंगुरम सर्वम, सर्वम जीवनम भंगुरम ये सारा जीवन भंगुरम नश्वर है, नष्ट होने वाला है, क्षणिक है। इति ज्ञात्वा अपि ऐसा जानकर भी, जीविका हेतोः जीविका के लिए, जीवन को गुजारने के लिए, जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करने के लिए, अहम मैं, घटान घड़ों को, मटकों को, रचयामी बना रहा हूँ। कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि यह जीवन नश्वर है, यह जीवन कभी भी नष्ट हो जाएगा। जैसे कि ये मिट्टी का घड़ा है, जरा सी चोट लगते ही टूट जाएगा और फिर से मिट्टी में ही मिल जाएगा, वैसे ही मनुष्य शरीर भी मिट्टी में मिलने वाला है, नश्वर है। इस सच्चाई को जानकर भी अपनी जीविका हेतु, अपने जीवन के गुजारे के लिए, अहम मैं घटान रचयामी घड़ों को बना रहा हूँ। इस बोल के साथ, इस भावना के साथ वह गीत गा रहा है। चंदनः नमस्करोमि तात, तात के बहुत सारे अर्थ होते हैं। पूज्य, बड़ा भाई, चाचा, काका भी जिसे कहते हैं। तो नमस्करोमि तात कि तात पूज्य महोदय, नमस्करोमि नमस्कार करता हूँ, या काका जी नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश 15, 15 घटान घड़ों को, इच्छामि चाहता हूँ, 15 घड़े खरीदना चाहता हूँ। किम दास्यसि क्या दोगे? कि जब हम किसी से कुछ खरीदने जाते हैं, हम पहले कई बार कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है तो हम सम्मान में उन्हें नमस्कार करते हैं। तो चंदन ने भी कहा कि हे पूज्य, प्रणाम करता हूँ और मैं पंचदश घटान 15 घड़ों को इच्छामि चाह रहा हूँ या आपसे लेना चाहता हूँ। किम दास्यसि क्या दोगे? तो देवेश, कुम्हार का नाम था देवेश। देवेश ने कहा कथम न, क्यों नहीं। एते विक्रणाय एव, एते ये विक्रणाय बेचने के लिए, एव ही हैं, ये घड़े बेचने के लिए ही हैं, इन्हें मैंने बेचने के लिए ही बनाया है। घटान ग्रहाण, घड़ों को ग्रहण करो। कि देवेश ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, ये कथम न, क्यों नहीं, क्यों नहीं दूंगा। एते विक्रणाय एव, ये बेचने के लिए ही तो हैं। घटान ग्रहाण, घड़ों को ग्रहण करो। पंचशतोत्तर रूप्यकाणि च देहि, च और पंचशतोत्तर 500 रुपये, 500 रुपीज़ कि 500 रुपये दो, देहि दो। चंदनः साधु बहुत अच्छा, अति श्रेष्ठ,
बहुत अच्छा। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। परम परंतु मूल्यम तो मूल्य तो कीमत तो दुग्धम विक्रीय दूध को बेचकर एव ही दातुम देने के लिए शक्यते सक्षम हो सकता हूँ, समर्थ हो सकता हूँ कि मैं मूल्य तो इसकी कीमत तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। तो देवेश ने कहा क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र, माफ़ करो पुत्र। मूल्यम विना तो एकमपि घटम न दास्यामि। मूल्यम विना तो कीमत के बिना, पैसे के बिना तो एकम अपि एक घटम अपि एक घड़ा भी न दास्यामि नहीं दूंगा। क्योंकि आजकल जितने भी दुकानदार हैं वो लिख कर रखते हैं उधार प्रेम की कैंची है कि उधार जो भी मिलेगा वो कैश पर मिलेगा, उधार नहीं दिया जाएगा। तो उस कुंभकार ने भी, जिसका नाम था देवेश, उसने कहा माफ़ कीजिए पुत्र, मूल्यम विना तो कीमत के बिना, पैसे के बिना तो एकम घटम अपि एक घड़ा भी न दास्यामि नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति। स्व प्लस आभूषणम, मल्लिका स्व अपने, आभूषणम ऑर्नामेंट आभूषण, दातुम देने के लिए, इच्छति इच्छा करती है। मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। तात पूज्य यदि अगर, अधुना प्लस एव, यदि अधुना अब, एव ही, यदि अभी, मूल्यम आवश्यकम कीमत आवश्यक है या इसकी कीमत देना आवश्यक है या पैसा देना आवश्यक है, तरही तो एतत् आभूषणम ग्रहण, इन आभूषणों को ग्रहण करो या यह आभूषण ग्रहण करो, स्वीकार करो। तो मल्लिका अपना आभूषण देने की इच्छा प्रकट करती है और इसलिए वह कहती है कि हे पूज्य, यदि अभी मूल्य ज़रूरी है तो यह आभूषण ग्रहण करो। देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री, अहम पाप कर्म न करोमि। न प्लस अहम, अहम मैं, पाप कर्म न नहीं करता, मैं ऐसा पाप का काम नहीं करता, मैं ऐसा बुरा काम नहीं करता। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम। ही कथम अपि, कथम कैसे, अपि भी कैसे भी, त्वाम तुमको, आभूषण विहीनाम आभूषण से रहित, कर्तुम करने के लिए, इच्छामि चाहता कि मैं कैसे भी किसी भी स्थिति में तुमको आभूषणों के बिना नहीं करना चाहता या तुमसे तुम्हारे आभूषण नहीं लेना चाहता। नयतु यथा प्लस अभिलषितान घटान, कि यथा अभिलषितान जितने इच्छा करते हो, अभिलषितान जितने तुम्हें घड़े चाहिए, घटान घड़ों को, कि जितने घड़ों को तुम चाहते हो, नयतु ले जाओ, कि अभिलषित चाहे गए घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रीय दूध को बेचकर, एव ही दूध को बेचकर ही, घटस्य मूल्यम ददातु घट मूल्यम घड़े का मूल्य, घड़े की कीमत, ददातु दो। उभौ दोनों, चंदन और मल्लिका दोनों ही कहते हैं धन्य प्लस असी तात, तात हे पूजनीय, हे पूज्य, धन्य असि त्वम धन्य असि, तुम धन्य हो, आप धन्य हैं, धन्य असि धन्य हैं। कि बार बार उसने कहा कि आप धन्य हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ इतनी दया नहीं दिखाता या इतना सहज नहीं होता कि उसने कहा कि दूध को बेचकर तुम इन घड़ों की कीमत चुका सकते हो। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य, मासानंतरम, मास प्लस अनंतरम, मास होता है मंथ, अनंतरम बाद में, मासस्य अनंतरम एक महीने के बाद, संध्या कालः शाम का समय, एकत्र एक ओर, रिक्ताः खाली, नूतन घटाः नूतन नवीन नए, घटाः मटके, संति हैं,
एक तरफ खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः। च और दुग्ध क्रेतारः, दुग्ध क्रेतारः खरीदने वाले, दूध को खरीदने वाले, अन्य और अन्य ग्रामवासिनः और दूसरे गांववासी, अपरत्र दूसरी जगह, आसीनाः स्थित हैं। कि शाम का समय है, 1 महीने के बाद एक ओर तो इकट्ठे किए गए नवीन घड़े, नए मटके रखे हुए हैं और दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी वहाँ पर स्थित हैं। चंदनः चंदन, धेनुं प्रणम्य, धेनुं गाय को, प्रणम्य प्रणाम करके, धेनुं प्रणम्य, धेनुं गाय को प्रणम्य प्रणाम करके, नमस्कार करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरणम अच्छा मंत्र पढ़कर, मंगलाचरण होता है कि जब भी कोई शुभ काम किया जाता है उससे पहले भगवान की स्तुति की जाती है। तो धेनुं प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आव्यहते, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका सत्वरम, सत्वरम शीघ्र, तुरंत, जल्दी, आगच्छ आओ, कि मल्लिका शीघ्र आओ, जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, नाथ स्वामी, आयामी आ रही हूँ, आती हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तावत तो दोहनम आरभस्व, तब तक गाय को दोहना प्रारंभ करो, शुरू करो। चंदनः चंदन, यदा जब, धेनोः समीपम, गाय के पास में, गत्वा जाकर के, दुग्धम दुग्धुम इच्छति, दूध दुहना चाहता है, दूध दोहने के लिए इच्छा करता है। तदा तब, धेनुः गाय, पृष्ठपादेन पीछे के पैर से, प्रहरति प्रहार करती है। कि जब चंदन गाय के पास में दूध दुहने के लिए इच्छा करता है, दूध दुहना चाहता है, तदा तब गाय पृष्ठपादेन अपने पिछले पैर से, प्रहरति प्रहार करती है। चंदनश्च, चंदनः प्लस च और चंदनः चंदन, पात्रेण सह बर्तन के साथ, पतति गिर जाता है, चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी, नंदिनी दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, ते तुम्हें क्या हो गया, जातम हो गया, किम क्या, क्या हो गया तुम्हें, या तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, पुनः दोबारा, प्रयासम प्रयास करता है, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च और नंदिनी पुनः पुनः, बार बार, पाद प्रहारेण पैर के प्रहार से, ताड़यत्वा मारकर, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम करोति रक्त से, खून से लथपथ कर देती है, उसे घायल कर देती है। तो चंदन बार बार दूध दोहने की कोशिश करता है और नंदिनी बार बार पैरों के प्रहार से उसे घायल या खून से लथपथ कर देती है। हा हतः अस्मि, हा हतः अस्मि मारा गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, कि मर गया। चीत्कारम चीत्कार करता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीत्कार कुर्वन् करते हुए, पतति गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, सर्वे सभी, आश्चर्येण हैरानी से, आश्चर्य से, चंदनम चंदन को, च और अन्योन्यम, अन्य प्लस अन्यम, अन्य प्लस अन्यम, एक दूसरे को, परस्पर, ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे को, पश्यन्ति देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा, चीत्कार सुनकर, चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर, झटिति प्रविश्य, शीघ्र प्रवेश करके, झटिति और सत्वरम दोनों समानार्थक हैं, पर्यायवाची हैं। तो चीत्कार सुनकर, झटिति शीघ्र, प्रविश्य प्रवेश करके, नाथ स्वामी,
किम जातम, क्या हो गया? कथम त्वम रक्तरंजितः, कैसे तुम रक्त रंजित, रक्त से लथपथ हो, कैसे तुम खून से लथपथ हो गए, खून से सने हुए हो। चंदनः, चंदन, धेनुः दुग्धम दुग्धुम अनुमतिम एव न ददाति। धेनुः गाय, दुग्धुम दूध दोहने के लिए, अनुमतिम एव अनुमति ही, आज्ञा ही, न ददाति नहीं दे रही, कि गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही, आज्ञा ही नहीं दे रही। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहने की प्रक्रिया को शुरू करते ही, आरंभ करते हुए ही, आरभमाणम शुरू करते हुए, एव ही माम ताड़यति मुझको मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते। मल्लिका धेनुम गाय को स्नेहेन स्नेह से, स्नेह प्यार, च और वात्सल्येन दुलार से, प्रेम प्यार और दुलार से, आकार्य बुला करके, दुग्धुम दूध दोहने के लिए, प्रयतते प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव, लेकिन गाय दूध से रहित थी, क्योंकि एक महीने तक जब गाय का दूध नहीं निकाला गया तो गाय दूध से रहित हो गई, क्योंकि उसका दूध अंदर ही अंदर सूख गया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, पीड़ित थी, परेशान थी। तो धेनु दुग्धहीना एव, कि गाय दूध से रहित है, इति अवगच्छति, ऐसा समझ जाती है या ऐसा उसे मालूम पड़ता है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की तरफ, चंदन की ओर। नाथ स्वामी, अति प्लस अनुचितम कृतम आवाभ्याम, कि आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अति अनुचितम बहुत अनुचित, बहुत गलत, कृतम किया गया, कि हम दोनों के द्वारा बहुत गलत किया गया। यत के मास पर्यंतम, एक महीने के बाद, धेनोह दोहनम कृतम, गाय का दोहन किया। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है, उसे तकलीफ हो रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए मार रही है, इसलिए प्रहार कर रही है। चंदनः देवी, चंदन कहता है देवी, मया अपि, मया प्लस अपि, मेरे द्वारा भी, मया मेरे द्वारा, अपि भी, मेरे द्वारा भी जाना गया, ज्ञातम जाना गया, यत कि अस्माभि हमारे द्वारा, सर्वथा हर तरह से, बिल्कुल अनुचितम एव कृतम, बिल्कुल अनुचित किया गया या हमारे द्वारा बहुत ही गलत किया गया। यत कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक, दोहनम न कृतम, दोहन नहीं किया गया, दूध नहीं निकाला गया। अतएव इसलिए, दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही, उक्तम कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अध्यतनीयम यत तत् अध्येव विधीयताम, विपरीते गति प्लस यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि कार्यम अध्यतनीयम यत तद अध्येव विधीयताम, विपरीते गतिर यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि अध्यतनीयम कार्यम, अध्यतनीयम आज, अध्य होता है आज, कि जो कार्य आज किया जाना चाहिए, तत् उसे अध्येव विधीयताम, आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि जब विपरीत स्थिति होने पर, गति ही मतलब स्थिति, कि विपरीत स्थिति होने पर, यस्य जिसका, सह कष्टम वह कष्ट, वह दुख, लभते प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चित रूप से, कि जो व्यक्ति निश्चित समय पर कार्य नहीं करता, उसे कार्य करने में अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो कार्य आज किया जाना चाहिए, तत् उसे अध्येव आज ही किया जाना चाहिए, क्योंकि विपरीते गतिर यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि यस्य गति,
जिसकी गति, जिसकी किस्मत खराब है, जिसकी स्थिति खराब है, जिसकी दशा खराब है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह ध्रुवम निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है, तकलीफ को प्राप्त करता है, जब वह उस कार्य को सही समय पर नहीं करता। अर्थात कार्य हमेशा जिस समय किया जाना है उसे उसी समय पर कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब हमारी स्थिति उस कार्य को करने के अनुकूल हो या न हो, तब हमें अत्यधिक कष्ट का, अत्यधिक पीड़ा का, अत्यधिक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मल्लिका आम भर्तः भर्तः स्वामी। अब मल्लिका ने अपने पति के लिए कहीं नाथ का प्रयोग किया है, कहीं भर्तः का प्रयोग किया है, दोनों का ही अर्थ है स्वामी। आम भर्तः, हाँ स्वामी, सत्यम एव, सत्य ही है। मया अपि, मया प्लस अपि, मया मेरे द्वारा, अपि मेरे द्वारा भी, पठितम पढ़ा गया है, यत् कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोति अविचार्य एतत् सविषीदति मानवः। कि सुविचार्यम विधातव्यम, कि कार्य को अच्छी तरह से सोचकर ही करना चाहिए। किसको? सुविचार्य, अच्छे तरीके से विचार करके। विधातव्यम, करना चाहिए। कार्यम, कार्य को। कल्याणकांक्षिणा, कल्याण को चाहने वाले, अपने हित को चाहने वाले। यह जो करोति, करता है, अविचार्य, बिना सोचे समझे, बिना सोचे, एतत् यह, स वह, विषीदति दुखी होता है, मानवः मानव। कि कल्याणकांक्षिणा, कल्याण की इच्छा करने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को या कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा कार्यम, कार्य को, सुविचार्य, अच्छी तरह सोचकर, विधातव्यम, करना चाहिए। यह मानवः, यह मानवः, जो मनुष्य, अविचार्य एतत् करोति, जो मनुष्य बिना सोचे समझे, यह मतलब जो, अब जो कौन? मनुष्य, व्यक्ति। अब यहाँ मानवः शब्द भी आया है और मानवः शब्द के लिए सह विशेषण भी है, सह सार्वनामिक विशेषण भी प्रयुक्त होगा। तो यह जो अविचार्य, बिना विचारे, बिना सोचे समझे, एतत् यह, करोति, करता है, जो बिना सोचे समझे कार्य करता है, सह मानवः, वह मनुष्य, विषीदति, दुखी होता है, वह मनुष्य दुख को प्राप्त होता है या वह अत्यधिक दुखी होता है। तो हमेशा कार्य को सोच विचार कर ही करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य मनुष्य को तकलीफ देता है। इसलिए अपना हित चाहने से पहले हम उस कार्य के गुण और दोष, अच्छा और बुरे दोनों ही पहलू सोच लें। किंतु प्रत्यक्षतया अध्येव अनुभूतम एतत्, किंतु लेकिन प्रत्यक्षतया, प्रत्यक्ष रूप से, एतत् यह, अध्य एव, आज ही, अनुभूतम, अनुभव किया है, आज ही महसूस हुआ है, आज ही प्रत्यक्ष रूप से मैंने इस बात को देखा है या इस बात का एहसास किया है। सर्वे, सभी, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, कि सभी लोग कहते हैं, जो वहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी ये कहते हैं कि क्योंकि ये नाटक है और नाटक में जितने भी जो अभिनय करने वाले लोग हैं वो सभी इस नाटक के संदेश को मिलकर दे रहे हैं कि सर्वे, सभी, दिनस्य कार्यम, दिन के, कार्यम, कार्य को, तस्मिन्नेव, उसी, दिने, दिन में, कर्तव्यम, कर लेना चाहिए। कि प्रत्येक दिन का कार्य तस्मिन्नेव दिने, उसी दिन में करना चाहिए। जो कार्य जब जितने समय के लिए मिला है उसे उतने ही समय में पूरा करना हमारा कर्तव्य है। दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, कि प्रत्येक दिन के कार्य को उसी दिन में ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता, सह कष्टम लभते, वह कष्ट को प्राप्त करता है या वह दुख को प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चय ही। तो
यह जो मनुष्य एवं ऐसा न करोति नहीं करता, सह वह ध्रुवम निश्चित रूप से, सर्टेनली कि वह निश्चित रूप से कष्टम लभते कष्ट को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका होता है पर्दा, कर्टेन, तो जवनिका पतनम पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी अभिनेता और जो भी दर्शक थे सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, कि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, आदान होता है लेना, प्रदान होता है देना, च और कर्तव्यस्य करने योग्य, कर्मणः कार्य के, क्षिप्रम शीघ्र तुरंत, अक्रियमाणस्य नहीं करने वाले के, कालः समय, पिबती पीता है, तत् रसम उस रस को। तो इसमें अन्वय भी पाठ के अंत में दिए गए हैं कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम शीघ्र, अक्रियमाणस्य न करने वाले, कार्य को न करने वाले, कि जो मनुष्य किसी भी कार्य को शीघ्र या तुरंत या जल्दी या समय पर नहीं करता, उसके कार्य के आनंद को समय नष्ट कर देता है। कैसे कि आदानस्य लेना, प्रदानस्य देना, च और कर्तव्यस्य कर्मणः किए जाने वाले कार्य के, तत् रसम उस रस को, कालः पिबति काल समय पी जाता है, समय नष्ट कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी से कुछ लेना है और किसी को कुछ देना है और किसी ने हमें कोई कार्य करने के लिए दिया है, अगर हम उसे सही समय पर नहीं करते, हमने किसी से कोई पुस्तक ली है, कोई नोट्स लिए हैं और हम सही समय पर उसको वापस नहीं करते, हमारी किताब किसी के पास है और जब हमारी परीक्षा है हम उसे लेते ही नहीं हैं उससे और फिर परेशान होते रहते हैं कि अब हम कैसे पढ़ें, हमारी किताब तो दोस्त के पास रह गई। तो जो व्यक्ति देने लेने, तो आदानस्य प्रदानस्य, आदानस्य लेना देना और कर्तव्यस्य कर्मणा और किए जाने वाले कार्य को शीघ्र नहीं करता, सही समय पर नहीं करता, तत् रसम उसके रस को, उसके कार्य करने के आनंद को, क्योंकि वो काम तो करता है लेकिन उस काम को करने का जितना फल, जितना सुख उस कार्य को करने में उसे मिलता, जितनी सफलता उसे उस काम में मिलती, उस सफलता को वह प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि समय पर कार्य न करने के कारण वह व्यक्ति उस वास्तविक सुख को खो देता है।